बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आज का जो हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन ये है कि दी क्वांटिटी मतलब मीन के डेल्टा वी और डेल्टा आर gives the maximum value of rate of change of electric potential in magnitude and direction with respect to distance. It is known as potential gradient. ये इसकी डेफिनेशन है। ये हम ये अब एक्सप्लेनिंग करने लगा करूँगा इधर डेफिनेशन को, क्योंकि अब आपको समझ नहीं आएगी। जब इसके हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे इसके बाद इसकी डेफिनेशन की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इसलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में यह है कि लेट वी टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी। सपोज जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में सपोज किया कि एक पॉजिटिव प्लेट है, एक और नेगेटिव पैरेलल प्लेट्स है, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं। तो उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी नेगेटिव वी ए इज इक्वल टू वी ए बी क्यू नॉट। मतलब इधर देखें कि जिस तरह हमने पीछे देखा, मैं इधर हिंट देने लगा हूँ कि हमारे पास ये पॉजिटिव है प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। ओके, और पिछले लेक्चर में हमने ये प्रूव कर लिया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट होता है। और ए बी किस वजह से, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ओके, ये पीछे हमने प्रूव कर लिया है। हम डेल्टा डब्ल्यू वी को वी बी नेगेटिव वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ओके, पीछे प्रूव कर लिया हुआ है। अब ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, वर्क डन बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, तो ये क्या है, क्यू नॉट, ये चार्ज है। अब एज जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो डब्ल्यू वर्क है ये किसके बराबर, वर्क किसके बराबर होता है, एफ डी के। ये एफ डी के ये वेक्टर फॉर्म में है। जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कोस आ जाएगा। अगर यहाँ क्रॉस होता तो हमारे यहाँ पास साइन आ जाना था। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल एफ और डी के दरमियान यानी कि फोर्स डिस्टेंस के दरमियान एंगल 180 का है। वो कैसे है ये भी हमने पीछे देख लिया। यहाँ मैं हिंट देने लगा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सपोज करते हैं इसको हम ऊपर मूव करवाएंगे तो हमारा जो क्या होगा, डिस्टेंस ऊपर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स नहीं डाउनवर्ड, इसलिए वहाँ यहाँ एंगल क्या होगा, 180। ये मैंने पीछे प्रूव किया, वो आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ 180 एंगल प्रूव लगाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो तो है ना cos 180 इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ वहाँ -1 पुट किया तो हमारे पास एफ डी आ गया, नेगेटिव एफ डी। अब इसको हम इस तरह लिख, ये है हमारे पास कि देखें इधर नेगेटिव एफ डी आ गया है। जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई होता है। यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो वर्क की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी नेगेटिव क्यू नॉट ई डी, नेगेटिव क्यू ई नॉट। अब इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर में पुट करेंगे तो क्यू से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास पीछे बचेगा डेल्टा वी इक्वल टू नेगेटिव ई डी। ओके, इसको हम अरेंज करके रीअरेंज करके इस तरह लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डी। अब यहाँ एक केस वो ये है कि इफ़ प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, देन जो हमारे पास क्वेश्चन बनेगी वो ये बन जाएगी कि डी की जगह डेल्टा आर आ जाएगा। मतलब कि जो ये प्लेट्स है हमारे पास, अगर ये दो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर हों यानी कि डेल्टा आर, तो तब हमारी क्वेश्चन ये बनेगी। ओके, तो अब हम पीछे चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानब, जो कि हमने डेफिनेशन के बारे में स्टडी करना है। ओके, तो ये है डेफिनेशन। देखते हैं कि दी क्वांटिटी, ऐसी मकदार यानी कि जो हमने ये फाइनली निकाली है, अभी निकाली है ना, ये
विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेन पॉइंट क्या है, ऐसी क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चेंजेस को मालूम करती है उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हवालों से भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ऐसी क्वांटिटी ये है जो कि एक प्रोसेस क्या है, बिटवीन टू प्लेट्स के दरमियान, ये हमारा दो प्लेट्स के दरमियान होने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चेंज को इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हवाले से जो हम हेल्प करती है हमें, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास एक रह जाता है यूनिट। इसका जो यूनिट है वो है सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जैसा ही होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ देखें कि हमारे पास जहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वल होती है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होती है। फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन वो है वो भी डाउनवर्ड है। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।